हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली 12 दिसंबर 2025 को मैक्सिको ने भी 5% से सीधे 50% का टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर दिया है। सो ये इंडिया पे ही नहीं इम्पोज किया गया है, नेबरिंग कंट्री जैसे चाइना पे भी इम्पोज किया गया है। तो लेकिन क्यों किया गया है, क्या रीज़न थे और कौन से सेक्टर्स पे इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहिए। तो आपने ऐसी न्यूज़ देखी होगी दिसंबर में ही कि मैक्सिकन कांग्रेस जो है, ये वहाँ की एक पार्टी है, सेनेटर लोअर हाउस। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है लोअर हाउस, तो वहाँ पे मैक्सिकन कांग्रेस है, जैसे सीनेट बोलते हैं। एंड ये दिसंबर 11 को प्रेसिडेंट क्लाउडन सैनबम, जो कि सितंबर 2025 में बने थे, उनको ये क्लाउडिया सैनबम को सबमिट करते हैं कि हमें टैरिफ लगाना चाहिए। अब उन्हें मंजूरी भी दे दी, क्योंकि जो लोअर हाउस चाहता है वही होता है इफेक्टिवली, अगर आप इंडिया पे भी कंपेयर करके देखेंगे तो। इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से ये टैरिफ इम्पोज हो जाएंगे इंडिया पे, एंड 5% से लेकर 50% तक इम्पोज होंगे। 1460 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं जिनमें इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब कुछ सेक्टर्स बता देना चाहता हूँ मैं आपको। तो पहला होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल, ऑटो पार्ट्स, मोटरसाइकिल्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैक्सिको जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स का, इंडिया से थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। टेक्सटाइल क्लोथिंग सेक्टर को भी इफेक्ट पड़ेगा, फुटवेयर को इफेक्ट पड़ेगा, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ग्लास एंड सिरेमिक्स, टॉयज, फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को अफेक्ट करने वाले हैं ये टैरिफ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो कोई भी कंट्री अगर दूसरे देश से सामान मंगा रही है तो उस पर टैरिफ लगा के अपने देश पे बेचती है, क्योंकि कंट्री को भी फ़ायदा होना चाहिए और जो कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान ही होता है, क्योंकि जितना कम टैरिफ रहेगा उतनी चीज़ें सस्ती होंगी इम्पोर्टर कंट्री के यहाँ पे। और अगर टैरिफ हाई हो जाएगा, सपोज अगर इंडिया का एक प्रोडक्ट है 150 रुपीज़ का बनता है इंडिया में और वो मैक्सिको जाता है, अब मैक्सिको ने 50% का टैरिफ लगा दिया, तो 150 का 50% कितना होगा, 75 रुपीज़। तो 150 जो प्राइस थी पहले जो मैक्सिको में मिल रही थी, वही प्रोडक्ट अब 75 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे उसमें, और वो टोटल मिलेगा 225 रुपीज़ का अब मैक्सिको में। सो इससे सामान की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और वहाँ के जो लोग हैं वो उसे ख़रीदना बंद कर देंगे। बंद कर सकते हैं, फिर अवॉइड कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ों पे जा सकते हैं। तो इसी वजह से सेल्स कम हो सकती है, हो जाएगी, और इंडिया पे इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इन ये सारे सेक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, यही सेक्टर्स हैं जिन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। टारगेटेड कंट्रीज़ जो हैं, ये मैक्सिको के पार्टनर जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, अदर से इन सारी कंट्रीज़ पे लगा 50% का टैरिफ। और यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान एट्सेट्रा, इन सभी कंट्रीज़ पर, क्योंकि एफटीएज है मैक्सिको के साथ, ट्रेड पार्टनर्स हैं इनके, तो इन पे नहीं लगेगा टैरिफ। ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हें ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डिपेंडेंस हम अपनी कम करना चाहते हैं, लो कॉस्ट एशियन इम्पोर्ट जो है स्पेशली चाइना से लोग मंगाते हैं उसको कम करना चाहते हैं, एंड $3.8 बिलियन का एडिशनल एनुअल रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। एंड रिस्पॉन्ड में यूएस प्रेशर है, जैसे कि आप सभी को पता है अभी व्लादिमीर पुतिन जो थे, तो उसके प्रेशर में यूएसए ने फोर्स किया होगा आई थिंक मैक्सिको को। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो आपको, तो 2026 में यूएसएमसी जो रिव्यू आने वाला है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उससे डरे हैं। अब यूएस का भी जो जैसे आप सभी को पता है यूएसए ने भी टैरिफ लगा कर रखा थी। टैरिफ लीगल है या फिर इलीगल है, ये भी आने वाला है वर्डिक्ट यूएस की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो अभी आपको पूरा मैं बता दूंगा जब आएगा। तो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन इससे डरा हुआ है पूरी तरह से। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 2024-25 का डेटा आप देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिको कितना था, $5.75 बिलियन का। ट्रेड सरप्लस फॉर इंडिया $2.7 बिलियन का, 12 गुना ग्रोथ हुई थी कुछ सालों में, इसके पूरा बढ़ गया था 2% से $2 बिलियन से $5 बिलियन पहुंच गया था। 75% ऑफ इंडियन गुड्स पूरे इफेक्ट होने वाले हैं। डेडलाइन क्या है, 25 to 40%, ये मेजर कैटेगरीज में डेड होंगी। हार्डेस्ट हिट कौन कौन सेक्टर होंगे, तो ऑटोमोबाइल का सेक्टर ही $1.1 बिलियन का था। तो मैक्सिको जो थर्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्ट मार्केट है, एंड टैरिफ ऑन कार 20 से परसेंट से इंक्रीज होकर 35 to 50% तक इंक्रीज होगी। जैसे अगर कोई टाटा की कार बिकती है वहाँ पे, तो 50% टैरिफ लग जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा अभी यूएस की कार आई थी अपना हमारे अंदर, टेस्ला का मॉडल भाई, तो उस पर हमने इतना इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया, इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया 100%, मतलब कार की प्राइस डबल हो गई, तब इंडियन खरीदेंगे नहीं उसको। टू व्हीलर एंड कंपोनेंट ये सारी चीज़ें, और स्टील जो था 7% था अप्रैल में अगर हम देखें, तो एल्यूमिनियम -56%, इंजीनियरिंग वुड्स -12%, ये सारी चीज़ें। अब इंडियन इंडस्ट्री के रिस्पॉन्सेज करिए, जैसे SIAM, EEPC इंडिया, और कुछ कंपनी जैसे हुंडई, वॉक्सवैगन, और भी बहुत सारी कंपनी जैसे सुजुकी एक्सेट्रा, ये एक्टिवली क्या कर रही हैं, मैक्सिकन सीनेट जो है उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा क्यों किया जा रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन इस पे
मार्क करने हैं कि पता किया जाए क्या हो रहा है, उनसे मंजूरी चाहिए उनकी। अर्ली इंडिया मैक्सिको एफटीए जो है वो प्रेफरल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए, इस पे माइग्रेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ट्रेड पार्टनर जब मैक्सिको का इंडिया अच्छा बन जाएगा तो देर इज़ चांसेस ऑफ रिड्यूस टैरिफ। ग्लोबल कंट्रीज देखें तो मैक्सिको जो है वो अप्रैल 2024 तक टेम्परेली टैरिफ लगा रखा था 5 से 50% तक, बट 5% ही मिला था। माइनर मिरर्स अगर यूएस पे 50% और मोस्ट इंडियन गुड्स अगर 2025 में यूएस ने लगा दिए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट फेवर्ड करी नेशनल प्रिंसिपल को। ये जो चाइना है ना, ये अपना यूनिलेटरल प्रोटेक्शनिज्म लगा देगा, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स है चाइना के पास, जो कि इवन हर एक चीज़ में यूज होते हैं। तो सोर्सेज यहाँ पे आप दिख जाएंगे, मैंने मैक्सिकन कांग्रेस जो है अनाउंसमेंट वहाँ से उठाई है, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी मैक्सिको, ये सारे सोर्सेज आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में।